नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। संध्या दीपक जलाने के एक नहीं अनेक है फायदे। शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहां कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रचलित करना चाहिए? इसलिए आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। तो आइए जानते हैं संध्या दीपक के जलने के सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। शाम की पूजा और दीपक प्रज्वलित करने से पहले स्नान की आवश्यकता है या नहीं, यह अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता का बहुत महत्व है। सुबह की पूजा में तो स्नान करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यह दिन की शुरुआत में मन और शरीर को शुद्ध करने का एक तरीका है। लेकिन शाम की पूजा में इतनी कठोरता नहीं होती। शाम को आप स्नान करने के बजाय केवल हाथ पैर और चेहरा धोकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपने कपड़े बदल लें, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। मुख्य बात यह है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें। दिन भर के दौरान शुद्धता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब भी आप बाथरूम या टॉयलेट जाएं, उसके बाद खुला शुद्धिकरण जरूर करें। अगर आप दिन भर इस आदत का पालन करते हैं तो शाम की पूजा के लिए स्नान करना जरूरी नहीं होता। हालांकि गर्मियों के दिनों में आप तरोताजा महसूस करने के लिए स्नान कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीपक जलाने के सही समय की। शाम की पूजा का समय प्रदोष काल में होता है। यह वह समय है जब सूर्य अस्त होने वाला होता है या अस्त हो रहा होता है। उसी समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दिन ढलने के साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और अंधकार दूर हो जाए। इस समय का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह दिन और रात के मिलन का समय होता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना गया है। लोग अक्सर पूछते हैं कि शाम को दीपक किस समय जलाना चाहिए। इसका सही जवाब यह है कि यह मौसम पर निर्भर करता है, क्योंकि सूर्यास्त का समय हर मौसम में बदलता रहता है। जैसे सर्दियों में 5:30 तक सूर्यास्त हो जाता है, जबकि गर्मियों में यह समय 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हो सकता है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि हर दिन एक ही समय पर दीपक जलाया जाए। सही तरीका यह है कि जब सूर्यास्त होने लगे या सूर्य डूबने का समय हो, जिसे संध्या काल कहते हैं, तब आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दें। यह समय दिन और रात के बीच का होता है और इसे पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अब बात आती है कि कितने दीपक जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। मान्यता है कि संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता है वहां लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं, और जहां दीपक नहीं जलता वहां दरिद्रता अपना स्थान बना लेती है। इसलिए हर शाम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना ना भूले। इससे न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि यह शुभता और समृद्धि को भी आमंत्रित करता है। तो इसलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हां, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल में इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं,
तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करें अगले दीपक की, तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए, आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों का तेल डालते हैं या नहीं, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध गाय के घी का। किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीप दान करते हैं, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने का खास महत्व है। आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के पास भैरव देवता की पूजा में भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार बाकी दिनों में और बाकी देवताओं के लिए दीपक जलाने में गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर शुद्ध गाय का घी उपलब्ध ना हो तो क्या करें। ऐसी स्थिति में आप बाजार में मिलने वाले शुद्ध घी या किसी और अच्छे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तिल के तेल का दीपक भी एक अच्छा विकल्प है। जो दीपक आप रोजाना अपने घर में जलाते हैं, चाहे वह मुख्य द्वार पर हो, तुलसी के पास हो या घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में, उन्हें आप तिल के तेल या घी से जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है, जब भी आप दीपक जलाएं, उसे सही स्थान और सही दिशा में रखें। उदाहरण के लिए, मुख्य द्वार पर जलाए गए दीपक से लक्ष्मी माता को आमंत्रित करने का प्रतीक माना जाता है, जबकि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र होता है। कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हां, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए अखंडित चावल होने चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो, और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना। इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि श्याम की पूजा करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है,
तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जरूर जप, लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जप पाते हैं तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे। किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्र उच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वह मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दन दीपो हरत में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और दीप देवता जो होते हैं दोस्तों, आइए पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करें अगले दीपक की, तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए, आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों का तेल डालते हैं या नहीं, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध गाय के घी का। किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं शनि देव के लिए। अगर आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन, सरसों के तेल का दीपक जलाने का खास महत्व है। आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के पास। भैरव देवता की पूजा में भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बाकी दिनों में और बाकी देवताओं के लिए दीपक जलाने में गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर शुद्ध गाय का घी उपलब्ध ना हो तो क्या करें? ऐसी स्थिति में आप बाजार में मिलने वाले शुद्ध घी या किसी और अच्छे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तिल के तेल का दीपक भी एक अच्छा विकल्प है, जो दीपक आप रोजाना अपने घर में जलाते हैं, चाहे वह मुख्य द्वार पर हो, तुलसी के पास हो, या घर के ईशान कोण। उत्तर पूर्व दिशा में उन्हें आप तिल के तेल या घी से जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है, जब भी आप दीपक जलाएं, उसे सही स्थान और सही दिशा में रखें। उदाहरण के लिए, मुख्य द्वार पर जलाए गए दीपक से लक्ष्मी माता को आमंत्रित करने का प्रतीक माना जाता है, जबकि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र होता है। कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा, आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हां, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि
अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए अखंडित चावल होने चाहिए अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना। इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जरूर जप, लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जप पाते हैं, तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्र उच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वह मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दन दीपो हरत में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और दीप देवता जो होते हैं दोस्तों, आइए अब जानते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिसकी वजह से घर में धन की कमी हो जाती है। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दाढ़िम का पेड़ होना ही चाहिए। यह दोनों को बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए, सावधान रहे, यह आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज ना खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, मछली कुंड का जल बदलते रहे, मृत जीवों को मछली कुंड में ना रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दें या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करावे। यह मान लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि गृह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दें। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दे। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाए, इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसार होती है। नंबर 10,
कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोंछा न करें। एक बार के झाड़ू पोंछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, घर के अग्निकोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं और धन कम होता जाता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नेत में उत्तरमुखी या पूर्वामुखी या उत्तर दिशा में पूर्वाभ्यास, शहद दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र घी रखना चाहिए। मार्केट पुराण के अनुसार यह वस्तुएं मां लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुलदेवता या कुलदेवी का स्थान जरूर होना चाहिए। दोस्तों, यह तम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर अमाए वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑनल पर सेट जरूर करें। राधे राधे।